किसी को छूने नहीं दूंगी, समझ गई? नहीं राजा आइकॉल की बेटी, तुम उस कमीने और उसके कुत्तों के सामने पेश होने वाली हो और तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक आम औरत की होगी। ये कैसा रिवाज है? मैंने इतने रिवाजों के साथ कभी किसी को नहीं देखा। अगर वो चाहता है कि मैं वहाँ आऊँ तो उसे मेरे तरीके से ले चलना होगा। हमेशा अपनी मनमानी करती हो, इस वक्त तुम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। तुम बचपन से ही मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती रही हो। अब जबकि राजा बाहर गए हैं, एंक्रिस तुम्हारी जिंदगी नरक कर सकता है। राजा वापस तो आएंगे, तब राजा की बेटी एंक्रिस की जिंदगी को छोटा कर देगी। नाबस, तुम मुझसे दूर ही रहना। तुम खूबसूरत दिख रही हो अथेलिया। मेरे पिता की कोई खबर है एंक्रिस? बुरी खबर है, सीमा के पास एक हफ्ते पहले जंग हुई थी। लेकिन हम हारे तो नहीं। हम कभी नहीं हारते। हमने जंग जीत ली, लेकिन उस जंग में हमने अपने प्यारे राजा को खो दिया है। ये सच नहीं हो सकता। तो अब से मैं राजा हूं। किसी को इस पर एतराज है? कोई एतराज नहीं। और वो राजा का जादुई सेप्टर कहां है? उस जादुई सेप्टर में ही राजा की जिंदगी है। उनका शरीर यहाँ आने पर ही वो तुम्हें मिलेगा। उसे फौरन ले आओ। राजा ने हुक्म दिया है, अब से यही तुम्हारे गार्डियन है। आपके पिता की लाश नहीं मिली। तब उनके मरने का कोई सबूत नहीं। लेडी, तुम बहुत पत्थर दिल हो। तुम्हारे पिता ने उस जादुई सेप्टर का राज तुम्हें बताया था, इसलिए कि उसने सोचा होगा कि ऐसा एक दिन आएगा जिससे कि तुम खजाने को लूटकर खत्म कर दो और उनके सलाहकारों को हटाकर अपने चमचों को रख लो। तुम हमारी बात मानोगी या नहीं? जब तक मुझे राजा के मरने का सबूत नहीं मिलता, मैं तुम्हें पावर नहीं देने वाली। तो देख लेना, मेरे पास भी तुम्हारा मन बदलने के लिए काफी ताकत है। होप्रेक्स। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। शुक्रिया। ताजुब हो रहा है कि मेरा कोई दोस्त भी है यहाँ। मुझे उनसे नफरत है। मर्द अधिकार को नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं जितना ज्यादा मिल जाए अच्छा है। तुम जादुई सेप्टर के राज को जानती हो ना? हाँ, पर जब तक ये उम्मीद है कि मेरे पिता जिंदा है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। जानती हो, मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना। मेरे ख्याल से वो मर चुके हैं। लेकिन अगर वो जिंदा है और मैं उसका इस्तेमाल करूं, तो वो जहां भी होंगे मर जाएंगे। मैं उनकी जिंदगी के साथ नहीं खेल सकती। लेकिन तुम्हें कुछ तो करना होगा। मैं यहाँ बैठकर क्या कर सकती हूँ? गुड गर्ल। मुझे यहाँ से बाहर निकालना प्लीज। इसे तुम्हारे पिता की पहुंच से बाहर रखना है। अपनी ताकत पर यकीन रखो, ये कभी तुम्हारी बेटी को भी मिल सकती है। और मेरा यकीन करो, उसे कोई भी मर्द बिना किसी औरत की दुआ के छू नहीं सकता।
अभी तुम्हारे पास वो जादुई ताकत है? हाँ मेरे पास है, पर क्या तुम इसके इस्तेमाल का राज जानती हो? लेकिन मुझे डर लग रहा है मेरे पिताजी के लिए। हॉर्सराज, तुम इसे जबरदस्ती नहीं ले सकते, तुम्हें इसकी ताकत पता है। तो मुझे रोकने के लिए इस्तेमाल करो। तुम भी डरी हुई हो ना? तुम सोचती हो कि तुम्हारे पिता शायद अभी भी जिंदा हैं। तुम अपनी जिंदगी बचा नहीं सकती, तुम अपनी तो बचा लो। अथेलिया! ये लीजिए। गुड गर्ल। और अब घुटने टेको। तुम्हारे हाथों ये सेप्टर आ जाने से इसकी ताकत का राज तुम्हें नहीं मिलेगा। अब भी मैं ही इसकी मालिक हूँ। तुम मुझे वो राज दोगी या फिर मरोगी? पिताजी, आपने कहा था कि अगर सेप्टर मैं आपको ला दूंगी तो आप इसे मेरी दासी बनाएंगे। वो तो बनेगी ही। ये मेरी दासी है। तू है कि नहीं? तू हमेशा सबसे ऊपर रही है। मेरे पैरों को चूम। मुझे लगता है आपकी बेटी एक दिन अच्छी महारानी बनेगी। और सही मर्द के लिए एक अच्छी बीवी। मैंने कहा मेरे पैरों को चूम, दासी। तुम जबरदस्ती राज कर सकते हो, लेकिन उसकी ताकत तुम्हें कभी हासिल नहीं होगी। फिर तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी ही होगी, क्योंकि वो राज तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। उसका कहना सही हो सकता है। सेप्टर की जादुई ताकत के बिना कोई भी आप पर हमला कर सकता है, माय लॉर्ड। मेरा विश्वास इस पर है। कल सूरज उगते ही अथेलिया को फांसी देने की तैयारी करो। आपने वादा किया था कि वो मेरी दासी होगी। हम तुम्हारे लिए दूसरी ले आएंगे। ओरियन, तुम मेरी बेटी के शौहर बनोगे। एक दिन उसे अपना ताज शेयर करने के लिए शौहर चाहिए। तुम ही उसके लायक हो। पर वो मुझे पसंद नहीं करती। शायद ये किसी को पसंद नहीं करती। मैं हमेशा से तुम्हें चाहती हूँ। तुम ही मेरे राजकुमार बनोगे ना? मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। एक दिन मैं राजकुमारी बनूंगी, और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो अभी से तुम्हें मुझे खुश रखना होगा। जरूर राजकुमारी।
तुम चाहे जो कोई भी हो, अगर एंकरिज के आदमी तुम्हारे पीछे हैं तो तुम मेरी दोस्त हुई। वो हमारा पीछा कर रहे हैं। बेहतर होगा हम यहाँ से बाहर चले जाएं। हम ये सब छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, इन नामर्दों के पास तो कोई जेवरात भी नहीं। यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। वो कैसे सोच सकते हैं? एक गरीब किसान कैसे भी जी लेगा? चलो उस तरफ। ये बहुत शांत और सुंदर जंगल है। हर 3 महीनों में हम यहाँ से गुजरते हैं। तुम यही रहती हो? मैं हमेशा सोचती मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। एक चीज से तुम पहचानी जाओगे कि तुम यहाँ की नहीं। तुम कौन हो? मैं जियाला हूँ। और मेरा नाम है अथेलिया। जिसे आज सुबह फांसी देने वाले थे। खबर बहुत तेज फैलती है। तुम थोड़ा तेज चलाओ। कम ऑन। मुझे ये औरत किसी भी हाल में जंग के काम नहीं लगती। इसका चेहरा तो देखो। जब जंग का वक्त आएगा तब देखना मैं क्या कमाल करती हूँ। ओह, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे ये खूबसूरत से कपड़े मैले हो जाएं। मुझे जाने दो। एरिजिना, वो वैसे ही बहुत थक गई है। ठीक है, चलो इसके आराम की जगह ढूंढते हैं। मैंने कहा मुझे जाने दो। उसे पकड़ के ले आओ। मुझे छोड़ दो, मेरे साथ जो करना है करो। जरूर करेंगे। छोड़ दो। कम ऑन, मजा देंगे तुझे। छोड़ दो मुझे।
सेनापति। हाँ? हाँ? आखिरकार तुम पकड़ी ही गई कमीने। हथियार डाल दो। उसे जाने दो। पकड़ लो उसे। मुझे दखल देना होगा। तेरे दखल देने से सोचती है कि हम रुक जाएंगे? तेरा राजसी खून दोगला हो गया है। तुम मेरे राजसी खून पर इल्जाम लगा रहे हो? अब देखती हूँ तुम्हारे खून का क्या रंग है। तू राजघराने से सजा याफ्ता कैदी के समान है। खुद को हमारे हवाले कर दे तो हम तेरे दोस्तों को छोड़ देंगे। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं है। अपने हथियार डाल दे बागी औरत। उनका पीछा करो। हमारे पास एक अपनी फौज है और उन लोगों की फौज उनके प्यार का गला घोटा गया है। उनकी फसलें छीन ली गई, उनके बच्चों को मारा गया, उन्हें बर्बाद कर दिया। कभी हमारे राजा बहुत दयालु हुआ करते थे, यहाँ तक कि गरीबों के लिए भी उनका न्याय एक जैसा था। अगर तुम्हें ऐसा राजा चाहिए जो तुम्हारे साथ न्याय कर सके तो मेरा साथ दो। अगर एंकर्स की फौज ताकतवर हुई तो मैं सेक्टर का इस्तेमाल करूंगी। और मेरा तुम लोगों से वादा है कि जीत हमारी होगी। तो तुम कुछ औरतों से मुकाबला नहीं कर सके। मैं कल और फौज लेकर जाऊंगा और वहां से सबको भगा दूंगा। अगर आप उसे ढूंढ सके। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा मदद कर सकूंगा। बचपन से ही उसने हर खेल में मुझे मात दी। मुझे ये खाना पसंद नहीं। तुम मुझे अपना खाना दो। मेरे ख्याल से तुमने तो खाना खा लिया और बाकी मुझे दे दिया। मेरा मूड खराब मत करो, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं भी कल आपके साथ चलूंगा। मैं लॉर्ड 48 घंटों के अंदर सारे बागियों को खदेड़ दूंगा। मुझे नहीं पता था कोई इसका पीछा कर रहा है, लेकिन इसका खून मैंने किया। तुम्हें क्या लगता है तुम जा सकते हो? रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। बहुत से लोग भूखे हैं जिन्हें खिलाना है। तुम भी हमारा साथ दे सकती हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम बोल नहीं सकती? सिपाहियों ने। तो तुम यहां पर छिपी हुई हो? अकेले?
दूसरे और भी हैं जो लड़ाई में तुम्हारा साथ देंगे। वहां खाने का इंतजार हो रहा है। तुम्हें पता है मैंने एक बार नोबलमैन पर गोली चलाई और उसे खत्म कर दिया। मुझे खुशी है कि तुम बच गई। मैंने मारा इसलिए वो मेरे पिता को ले गए और टॉर्चर करके मार दिया। उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सच कहूं तो मुझे ये जगह छोड़ते हुए खुशी हो रही है। और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे फिर वो मुझे मौत के घाट क्यों न उतार दें। नविश, तुम किस पर शक कर रही हो? ओह, मुझे कोई ना कोई मारेगा जरूर। अगर वो बच्ची रानी बनने वाली है तो वो दिन देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। जानते हो वो मुझे आजकल क्या कह के पुकारती है? खूसट बुढ़िया। वो बड़ी हो जाएगी। बड़ी होकर सबको अपने पैर की जूती समझेगी। तब तो मेरा ताज उसके वजन से नीचे गिर जाएगा। पता नहीं राजा तुम्हारी शादी अथेलिया से करने वापस क्यों नहीं आए। वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उससे पूछा था कई बार। अब देर हो चुकी है। अरे खुसट बुढ़िया, सिपाही तैयार हैं। बहुत खूब, उस भीड़ को तेजी से हटाओ। गुड आफ्टरनून माय लॉर्ड। मैं देख रही हूँ तुम्हारी फौज ने तरक्की कर ली है। अगर मेरी फौज तुझे इतनी पसंद आई है तो तू भी शामिल हो सकती है। दरअसल मैं उनसे कहने वाली थी कि मुझे ज्वाइन कर लो। ऐसे अल्फाज तेरी जबान से आखिरी बार निकलेंगे। हमला करो। मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। उसे मत मारो। मैंने कुछ गलत किया? उसे बांधो। ओह गॉड, अब मैं इसे कैसे बांधूं? मैंने ये काम कभी भी पहले नहीं किया।
ये तो बहुत खूबसूरत है। रुक जा, उस पर अपने गंदे हाथ न लगा। नहीं, मैं कहता मत छू। उस जंगली लड़की से मेरे कपड़े वापस ले लो। तुम यहाँ पर अपना हुक्म मत चलाना। तू मुझे मार क्यों नहीं देती महारानी? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं। तुम्हारे बारे में लोग बात करें तुम्हें पसंद नहीं। जानती हो जो सजा तुम उन किसानों को देते थे जो अपनी छोटी सी जायदाद बचाना चाहते थे, बदले में तुम्हारे हाथ काट लेने चाहिए, है ना? तुम ऐसा नहीं करोगी। ओह, और बेहतर तरीके हैं तुम्हें सजा देने के। औरतों से तुम इतना क्यों डरते हो? मैं किसी से बिल्कुल नहीं डरता। औरतें वक्त की बर्बादी हैं। लेकिन अभी तुम्हारे पास बहुत वक्त है। सभी को बर्बाद करने के लिए कुछ न कुछ है। मेरे साथ एक रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन तुम जानते हो मैं कर सकती हूँ। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना खराब हो रहा है। अरे कम से कम किसानों के साथ देने के लिए आओ। अच्छा साथ है, लेकिन तुमने देर कर दी। खैर तुम्हारी वो छोटी राजकुमारी कैसी है? मेरी चाहत तुम जानती हो। सिंहासन मिलने पर मैं जान जाऊंगा मुझे क्या करना है। और जैसे ही तुम जान जाओगे उस सिंहासन पर बैठने वालों की तरह तुम भी निर्दयी हो जाओगे। और तुम्हारी ये फौज? मैं सिंहासन के साथ पैदा हुई, मुझे तुम्हारी तरह बनने की जरूरत नहीं। नो, तुम तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए बदला ले रही हो। और उनके लिए? तुम्हें पता है इन लोगों में कैसी ताकत है? खाना नहीं है खाने के लिए, कुछ चितरे हैं उनके बच्चों को गर्म रखने के लिए, फिर भी हौसले बुलंद हैं। उनकी जिंदगी बहुत कठिन है, ये तुम क्यों नहीं सोचते? मैं भी इंसान हूँ। दिन ब दिन इंसानियत घट रही है तुममें। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है ओरियन। यह कि मेरी जिंदगी किसी और की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। तुमने ऐसा नहीं सोचा? क्या सिंहासन ही तुम हमेशा से चाहते थे? इसीलिए तो छोड़ के आया हूं कि शायद तुम्हारा प्यार पा सकूं। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम मेरे लिए आओगे। अब मुझे सोच समझकर काम करना होगा। मुझे याद है तब तुम उतने समझदार नहीं थे।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। जो दर्द तुम हमें देते थे पाते हुए कैसा लग रहा है? सफर में अच्छी तरह जाना और एंकरेज को मेरा सलाम बोलना। उसे खत्म कर दो। नहीं, एंकरेज को पता हो कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, उसके सबसे बहादुर से भी। और ये चेतावनी है, अब और गुलामी नहीं, वरना अगली बार तुम्हें कपड़ों से भी कुछ ज्यादा तुम्हें खोना पड़ेगा। वो तो वक्त ही बताएगा, और उस वक्त तुम्हारे गले में यही फंदा होगा। एथ बैक। वो किसान हैं, किसान। हमने सोचा था वो किसान है, लेकिन वहां तो पूरी फौज है। और तुम्हारी फौज का क्या हुआ? किसान और एक लड़की के सामने घुटने टेक दिए। तो सोचो कि लड़कियां ताकतवर होती हैं। वो ऐसा नहीं सोच सकती कि वो जीत भी सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचती है तो इससे पूछिए। ये वही है जिसके साथ वो जंगल में सैर करने गई थी। जब आप उनके कैद में थे, उनके कहने के मुताबिक आपने भी सैर किया। उसका मानना है किसान भी उतने ही अच्छे हैं जितने हम हैं। लोगों के पास ऐसे ख्यालात कहां से आते हैं? चलिए देखते हैं, अगर उसने यहाँ आने की जरूरत की तो हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे, बल्कि उसके चहीते किसानों को चौराहे पर फांसी पर लटका देंगे। मासूम लोगों को फांसी देंगे? मासूमों को नहीं, बागियों को। एक है तो तुम उसके साथ सैर सपाटा करो या खुद को बदलो। आप मेरी ईमानदारी जानते हैं। जानता हूं। उसका इनाम भी तुम्हें मिलेगा। फांसी देने के लिए जल्लाद को हुक्म देने वाले तुम ही होगे। और आप? मैं यथेलिया के लिए जाल बिछाऊंगा। आखिर हमने क्या किया है? अपना मुंह बंद कर, मारो इसे। हमने क्या किया? और मैंने तुम्हें रोक लिया जब तुम बच्चे थे। और तुमने एथेलिया को। एंकरेज सोचते हैं कि तुम उसकी मदद कर रही हो। जाकर उसे समझाने की कोशिश करो। शायद वो यहाँ पर ना आए। वो आएगी। ओह, मेरा पेट, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें भालू है। अगर वो नहीं आई तो क्या करोगे? वो जरूर आएगी। लो, वो आ गई। बंद कर दो किले के दरवाजे।
अगर वो सिस्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे तो पूछने पर क्या जवाब देंगे? सिर्फ कहना ब्लेस यू और चलती रहना। ओके ठीक है, ब्लेस यू ब्लेस यू। हम यहाँ उन्हें आशीष देने आए हैं जो मरने वाले हैं। हम बहुत दूर से आए हैं। सिस्टर कैदियों को आशीष देना चाहती है। उन्हें आने दो। आप बहुत खतरनाक जगह पर आई हैं सिस्टर। अच्छे काम करने के लिए खतरनाक या अच्छी जगह का कोई मतलब नहीं होता। सिस्टर, सिस्टर, मेरी तलवार को आशीष देंगी? सिस्टर, ये चाहता है कि मैं इसकी तलवार को आशीष दूं। ठीक है, आशीष दे दो। शायद ये तलवार। इस पुरानी आत्मा के लिए प्रार्थना मत करो, उन गरीबों के लिए करो जो यहाँ पर रहने वाले हैं। कुछ मत कहो माय चाइल्ड। शायद ये तलवार भी। तुम्हें आशीष याद है सिस्टर? मैं इसे सिपाही के हाथ आशीष नहीं दे सकती। ये तलवार सिर्फ आजादी के लिए चले। ये किस तरह का आशीष है? पकड़ लो उसे। मेरी फिक्र मत करो, कैंप में वापस जाओ। तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती। मैं ठीक हूँ। नहीं, वहां मत जाओ, मेरे साथ आओ। कम ऑन। मैंने कहा था ना, वक्त ही बताएगा।
तुम्हारी रात सोचते सोचते बर्बाद हो गई होगी। मुझे अपनी रात बर्बाद करने का कोई शौक नहीं। यह दुनिया की नीति है और यह हमेशा से होता आया है कि सामने वाले को ही कसूरवार ठहराया जाता है। मुझे यकीन है कि तुम ये जरूर जानना चाहोगी कि मैं तुमसे क्या सलूक करूंगा। तो तुमने फैसला कर लिया तुम्हें एक औरत चाहिए। मेरे ख्याल से यह मौका है तुम्हें एहसास दिलाने का कि कपड़े उतारने से क्या होता है। ये औरत की जिंदगी का सबसे भयानक सपना होता है। मेरे पिताजी ने कहा कि मैं देख सकती हूँ। क्यों नहीं? क्या तुम इसे बहुत तड़पाने वाले हो? हो, ये डर नहीं जो उसे तड़पाएगा, ये डर है जानते हुए कि वो बिल्कुल बेसहारा है। तुम मजबूर हो ना? मैं तुम्हारे साथ जो करना चाहूं कर सकता हूं, अब बदले में तुम कुछ नहीं कर सकती। जब मैं रानी बनूंगी तो मैं इस जगह को बहुत पसंद करूंगी। तुम कभी रानी नहीं बनोगी। बेहतर होगा कि तुम सेक्टर का राज बता दो, उससे उगलवाओ। ओह, ये तो देखने में ही बहुत खतरनाक लगता है ना एथलिया? तुम कैसा महसूस कर रही हो? ये हमेशा से ही बहुत बढ़कर बोला करती थी। वो फिर से बोलेगी बहुत जल्द। तुम अब हम लोगों से बात करना चाहोगी एथेलिया? हमसे बात करो, राज बता दो सेप्टर का। प्लीज एथेलिया, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो जाए। लगता है सजा इसके लिए काफी नहीं हुई। हाँ, ये हर बार कसता जाता है। जब मैं 3 बार और घुमाऊंगा तो और ज्यादा तड़पोगी, जितना अभी तड़प रही हो एथेलिया। हम तुम्हें छोड़ेंगे एथेलिया, ये सोचने के लिए कि तुम्हें वो कैसे बताना है, इससे पहले कि मैं लीवर को 3 बार और खींचूं। चलो टेमिस, खाना खाते हैं। अब चलो। वो बहुत मजबूत है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा। वो बहुत तड़प रही है। इस बात का ख्याल रहे कि सेप्टर का राज जानने तक वो मरने ना पाए। मैं कैसे ना कैसे उसे राज उगलवा लूंगा, लेकिन मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं, अभी या बाद में भी। उसे जिंदा रहना होगा मेरी इच्छा पूरी करने के लिए।
एथेलिया भाग गई। मेरे ख्याल से आपने इस राज के लिए मुझ पर यकीन नहीं किया। पिताजी, मुझे कोई सबूत दीजिए कि आप जिंदा हैं या मर गए। वो मर गया है, लेकिन तुम यकीन नहीं कर रही हो। बताओ तुम क्या करने वाली हो? ले चलो इसे। अगर तुम खुद को बचाने के लिए भी सेप्टर का इस्तेमाल करने से डरती हो तो शर्तिया तुम हमें उसका राज नहीं बताने वाली, और इसीलिए एंक्रोस बिफर गए। उन्होंने मुझे तुम्हें खत्म करने की इजाजत दे दी है, पर मैं ये काम धीरे धीरे करना चाहता हूं। सेप्टर का राज बनकर ही रह जाएगा। किसी न किसी दिन कोई ना कोई तुम्हें आके रोकेगा। कौन? तुम्हारा बागी? हमारे सिपाही घंटे भर के अंदर सभी को खत्म कर देंगे। लगता है तुम्हें कोई परवाह नहीं। ठीक है, तुम कम से कम ओरिन के लिए तो दुआ करो, वो आगे बढ़ रहा है। खुद को साबित करने के लिए बहुत बेताब है। पिछली रात तुम कहाँ थे? कहाँ था? यहीं पर। मैं तुम्हें देखने आई थी। एथेलिया भाग गई। मैंने सुना। शायद ये तभी हुआ होगा जब मैं टावर की ओर टहलने गया था। क्या तुम अक्सर वहां जाते हो? मैं भी एक रात तुम्हारे साथ आऊंगी। जब तुम चले जाते हो तो मेरे पास कोई काम नहीं होता। तुम कहाँ जा रहे हो? बागियों के पीछे। मत जाओ, यहाँ रहो और मुझे कंपनी दो। यकीन करो, ये आखिरी जगह है जहां मुझे फौरन पहुंचना है, लेकिन मेरे ऑर्डर हॉफरस के पास हैं। तो मैं अपने पिताजी से तुम्हें दूसरे ऑर्डर देने के लिए कहती हूँ। मुझे किस दो। अब याद करो कि तुम सही रास्ते पर हो और इसी रास्ते से हम उस दिन सीधे कैंप तक पहुंचे थे। हम उन्हें ढूंढ लेंगे सर। मिस, तुम्हारे पिता ने कहा कि तुम यहीं पर होगी। इसमें मकड़ियां हैं। ये जहरीली तो नहीं? मैं नहीं जानता। मैं इन्हें उस पर डालने की सोच रही थी। तुम्हें मकड़ियों से डर नहीं लगता? और किसे पता छूटने के बाद ये किस पर हमला करें? ठीक है, वैसे भी मुझे भूख का एहसास हो रहा है। तुम तो बहुत कमजोर हो। कम ऑन। सिपाही आखिरी बार इस किले से 20 किलोमीटर की दूरी पर दिखे थे। आप चाहते हैं कि मैं संदेश फिर से पढ़ूं? नहीं। अगर राजा वापस आए तो? एथेलिया को अभी तक पता नहीं। शायद मैं उसे उस राज को बताने के लिए राजी कर सकूं। मुझे यकीन है कि मोहतरमा टैमिस का वफादार नौकर जरूर ये काम कर सकता है। कोशिश करने दो। मैं देखना चाहती हूँ। नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है नहीं से? मुझे ये अकेले करना होगा।
प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, इस किले को अभी छोड़ देंगे या यहीं पर साथ मर जाएंगे। अब ये एक प्लान की तरह लगता है। ओरियन, पिताजी, पिताजी, पिताजी! मेरी बच्ची। मेरी बच्ची, सावधान, संभल कर। यहाँ बिस्तर पर। संभल, बस। अब बाहर जाओ सब लोग, बाहर जाओ। मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ। क्या वो ठीक हो जाएगी? मैं नहीं जानता। वो हिम्मती है, वो हमेशा से बहादुर रही है। वो हमें कहीं पर नहीं मिली सर। तुमने वहां खोजा जहां वोरियन ने ढूंढने को कहा। वो उन्हीं में से एक है, बेवकूफ। हमने एक बार हमला किया था, इस बार तुम मेरे पीछे आओ। वो जरूर वापस आएगा बेटी। वो मुझे वापस नहीं चाहिए। वो उसके साथ गया क्योंकि वो उसके साथ जाना चाहता था। उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। उसने प्यार किया है। मैं चाहती हूँ मर जाए। वो मरेगा तभी मुझे चैन मिलेगा। पिताजी सोचते हैं कि मैं उनकी ताकत चाहती हूँ, पर ऐसा नहीं है माँ। ये तुम्हारा है। तुमने कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे दे दोगी। शायद अब मैं बड़ी हो गई हूँ। प्लीज माँ, मुझे दे दो। आज ही मुझे दे दो। अपनी ताकत पर यकीन करो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी बेटी को कोई दूसरा बेहतर वक्त नहीं मिलेगा। यकीन करो कि मेरी मर्जी के बगैर कोई मर्द मुझे नहीं छू पाएगा। अपनी ताकत को मुझे अपनी ताकत के काबिल समझकर दे दो माँ। प्लीज माँ, वो मुझे वापस चाहिए या मुर्दा चाहिए। अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अपनी इच्छा पूरी कर सकने वाली औरत में बदल दो।
दूसरे किनारे आ गए हैं। तुम ये रुको और दूसरों को सावधान करो। एक मिनट चलो। तुम महफूज हो, लेटी रहो। तुम यहाँ हो। तुम जहां होगी मैं वहीं रहूंगा। ओह मेरी बच्ची, तुम्हें होश आ गया। तुम ठीक हो गई। ये बहुत कमजोर हो गई है, कुछ खाने को दो। ओह ठीक है, तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं। ये सुअर के बच्चों के खाने वाला खाना मैं अपनी बच्ची को नहीं खिला सकती हूँ। मैं इसे अपने हाथों से पका के ले आऊंगी और अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ बस मैं यूं गई और यूं आई। ओह अब तुम लोग यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? मेरी बच्ची को कुछ खाना चाहिए और थोड़ी शांति भी। चलो यहाँ से चलो। छू छू छू। बस वो बिल्कुल सही कह रही है। खबर मिली है कि राजा वापस आ गए हैं। वो चाहते हैं कि तुम आराम करो। ओ मैंने काफी आराम कर लिया। नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं गलत था। कुछ भी पाने के लिए प्यार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है और वो है मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखकर खुशी हो रही है कि तुम अच्छी हो रही हो। शुक्रिया नोकी। मैं देखती हूँ कौन है। अब मैं गार्ड हूँ। वो वापस आ गए, लेकिन मुर्दा। हम उनकी लाश साथ में लाए हैं जन्म स्थान पर दफनाने के लिए। अब से सेप्टर उनका नहीं रहा। हमने सब पर निगरानी रखी, जानकर कि सब ठीक होगा तब लाए। क्या वो फौरन मर गए? नहीं महारानी जी, वो शहीद हो गए। वो अपने जन्म स्थान पर दफनाए जाएंगे। उनका शरीर मेरे पास लाओ। सबको खबर कर दो कि सभी महिलाएं और पुरुष आज रात यहाँ एकत्रित हो। जंग का वक्त आ गया है। तुम लोग इतने ताकतवर नहीं हो। हमें सिर्फ उस दिन का इंतजार था कि राजा कब वापस आएंगे, और वो आ गए हैं। वो अपने दुश्मनों को हराने की शक्ति हमें देंगे, और मैं सेप्टर की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए आजाद हूँ। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगी। जो भी सेप्टर का इस्तेमाल करेगा इंसान के हाथों नहीं मरेगा। मकड़ी का जहर मेरे अंदर फैल रहा है, मैं मर जाऊंगी। सेप्टर ही मेरा आखिरी मौका है। अब हम खुशी से जिएंगे। हम सब आजादी से सांस लेने वाले हैं, और उसके लिए मैं हॉफरैक्स और इस 1000 तलवारों का सामना करूंगी। जंग के लिए तैयार हो जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम उसे खोज नहीं सके? वो तो छोटी बच्ची है। लोग इसलिए बगावत कर रहे हैं क्योंकि तुम उन्हें रोक पाने के काबिल नहीं हो। तामिस, तामिस, ये कोई खेलने का वक्त नहीं है, समझी? लोग इसलिए बगावत कर रहे हैं क्योंकि तुम उन्हें रोक पाने के काबिल नहीं हो। तामिस, मेरे पीछे मत आओ, जाकर उसे खोजो। तुम लोग जाओ। तामिस, तामिस, तामिस!
हमारी फौज दिन ब दिन ताकतवर हो रही है। देश के हर कोने से लोग हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। खास बात यह है कि हम किले में दाखिल हो जाएंगे। हम में से कुछ जिंदा रहेंगे, कुछ मर सकते हैं, लेकिन जीत हम सब के लिए आजादी है। मदद करो, मेरी मदद करो। इसे क्या हुआ है? इसे बकरी के जहर का बुखार हुआ है। इसे ठंडा रखो, मैं थोड़ा और पानी ले आती हूँ। सट्टा, सट्टा की ताकत। एथेलिया, सट्टा की ताकत। राज अपने पास ही रखो। एथेलिया, मैं हमेशा राज रखूंगी। एथेलिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे कोई छू नहीं सकता। सट्टा गेन, सट्टा गेन, सट्टा गेन। हमेशा राज रखूंगी। कौन है वहाँ? हेलो नेविस। मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम उस टेंट पे क्या कर रही हो? ये ओरियन का टेंट है ना? तुम जो भी हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? हाँ, काम है। मैं अभी जो भी चाहूँ कर सकती हूँ। तुम हो कौन? मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। खूसट बुढ़िया। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, मैं वो राज जानती हूँ। किस चीज का राज? सेप्टर का। तुम कौन हो? मुझे जाने दो, मुझे फौरन किले में जाना है। मैंने इन आंखों को पहले कहीं देखा है। अब मैं रानी बनने वाली हूँ और तुम मुझसे शादी कर सकते हो। मुझे किस करो। तुम? मगर कैसे? तुम मुझसे नहीं हो सकते। इसने मुझे मारने की कोशिश की। किसी ने नेविस को मार दिया। कौन है ये? यह जादू तो तुम ही समझ सकती हो। तुम जानते हो ये कौन है? टैमिस। हाँ, रुको जब तक मैं पिताजी से न बता दूं। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें पहचान लेंगे? बिल्कुल, वो पहचान लेंगे। बागियों के सरदार के सर पर बैठकर? तुम ऐसा नहीं कर सकती। एथबेक, इसके कपड़े बदलकर घोड़े पे बिठा दो। तुम पछताओगी एथलिया, तुम पछताओगी। जब मैं रानी बनूंगी तो तुम्हें फांसी चढ़ा दूंगी या जिंदा गड़वा दो। अगर वो सेप्टर का राज जान गई तो? उसे बोलने दो एथबेक। सब कुछ तैयार है?
जी महारानी। गुड। हमला करो। तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? हम राजा आइकोल की लाश लाए हैं जो जंग में मारे गए। क्या आपने सुना? खुद देखूंगा तो ही विश्वास होगा। तुम्हें विश्वास है वही है? बिल्कुल वही, योर मैजेस्टी। दरवाजा खोल दो। घुड़सवार आ रहे हैं। उसे पकड़ लो। आगे बढ़ो। हमें सेक्टर को बचाना होगा। तुम जाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगा। तुम हमसे मुकाबला करोगे? अरे तू क्या लड़ेगा मुझसे? आगे बढ़ो। बेचारी सेप्टर के इतने करीब आई भी तो मरने के लिए। उसे तुम्हारी समाधि पर रखूंगी, जिससे सबको पता चलेगी तुम्हारी मौत एक औरत के हाथों हुई। मेरी समाधि बनाने से पहले तुम शमशान घाट पर राख बन चुकी होगी। पिताजी, पिताजी,
तुम कौन होती हो? पिताजी पुकारने वाले। मैं टेमिस हूँ और आपको सेप्टर का राज देने आई हूँ। मेरी बच्ची। पिताजी। टेमिस! टेमिस! मैंने कहा था ना, वक्त आने पर बताऊंगा। अब वक्त आ गया है तुम्हारी मौत बनकर। हंकारस, जिन्होंने हम पे राज किया वो सिर्फ जादुई शक्ति से करते रहे। किसी ने भी हम पे दिल से राज नहीं किया। लेकिन असली जादू वो है जब लोग किसी के लिए अपनी जान दे दे जो उन पर राज करे। और वही जादू इस राज्य पर राज करने वाला है आज से।